कांग्रेसियों के प्रदर्शन के खिलाफ भड़के भाजपाई। जमशेदपुर महानगर भाजपा जिला अध्यक्ष का कांग्रेसियों को खुली चुनौती। कहा, जिन्हें गली मोहल्ले के लोग नहीं पहचानते वे चले हैं प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने। बोले भाजपा जिला अध्यक्ष, हद में रहें कांग्रेसी, नहीं तो दिया जाएगा ईंट का जवाब पत्थर से। भाजपाइयों ने कांग्रेस को याद दिलाया आपातकाल। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसी देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को यूथ कांग्रेस द्वारा जमशेदपुर भाजपा महानगर कार्यालय के समक्ष पीएम मोदी का पुतला दहन कर पुरजोर विरोध किया गया। इसको लेकर रविवार को भाजपाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के इस कृत्य की बड़ी शब्दों में निंदा की है। भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कांग्रेसियों को आपातकाल की याद दिलाते हुए कहा कि जिस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र का गला घोटा है, वो पार्टी आज किस मुंह से लोकतंत्र के गरिमा की बात कर रही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि न्यायालय ने सजा सुनाई है। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विरोध करने का सभी को अधिकार है, मगर वैसे कांग्रेसी भाजपा कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए जिन्हें उनके अपने गली मोहल्ले के लोग भी नहीं पहचानते। बगैर किसी पूर्व सूचना के कांग्रेसियों ने जिस तरह पार्टी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया वो बेहद ही निंदनीय है। यदि उसमें थोड़ी भी गैरत होती तो वे सूचना देकर विरोध प्रदर्शन करने आते, तब इसका जवाब दिया जाता। उन्होंने कांग्रेसियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें दम है तो वे पुनः पार्टी कार्यालय के समक्ष आकर विरोध प्रदर्शन करें, तब इसका जवाब दिया जाएगा। गुंजन यादव ने कांग्रेसियों को नसीहत देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत विरोध प्रदर्शन करें, हमें इससे कोई परहेज नहीं है। के साथ तुम्हारा स्वागत करूंगा और मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडरों को, अनुभवी लीडरों को, उनके जिला अध्यक्ष सम्माननीय आनंद बिहारी दुबे जी से भी कहना चाहता हूं कि अपने इन सस्ती लोकप्रियता लेने वाले नेताओं पर, ओछी मानसिकता लेने वाले नेताओं पर आप लगाम लगाइए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में सनातन धर्म के अनुसार हम पान, कसैली और हल्दी लेकर के न्योता देने जाएंगे। हमारा न्योता स्वीकार करिए, और है हिम्मत तो न्योता स्वीकार करके तिथि फाइनल करके आइए। हम स्वागत करने को आपको तैयार। परंतु ये डरपोक की तरह, ये कायरों की तरह, ये लुक्का छुपी का खेल जो कांग्रेस के चंद नेता कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए, वो सचेत हो जाए। मैं उनको आज आगाह करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। आप लोकतंत्र है, आप विरोध करिए, परंतु विरोध का दायरा और विरोध का मापदंड सही होना चाहिए, विरोध का तरीका सही होना चाहिए। आप सार्वजनिक प्लेस में विरोध करिए, किसी भी प्राइवेट प्रीमाइसेस के आगे, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय के आगे यदि आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो पूर्व सूचना के साथ आइए। इस प्रकार से पिछली दरवाजा से, बैकडोर से आकर के नाटक, नौटंकी और ड्रामाबाजी मत करिए, नहीं तो हमको स्वागत करना आता है। जिस प्रकार की घटना कल जमशेदपुर के चंद कांग्रेसी नेता, वो भी वैसे कांग्रेसी नेता जिनको उनके गली मोहल्ले बस्ती के लोग तक नहीं पहचानते, जिनकी पहचान उनके बस्ती में नहीं है, वैसे कांग्रेस के लीडर बिना पूर्व सूचना के, आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना सूचनाएं आपको थी विरोध प्रदर्शन का, ना सूचनाएं लोकल जिला पुलिस प्रशासन को थी सूचना विरोध प्रदर्शन का। और जहां तक मैं जानता हूं, जो शिष्टाचार है, जो तरीका है, यदि आप सार्वजनिक प्लेस में विरोध प्रदर्शन कर रहे हो तो मीडिया और प्रशासन को सूचना देते हो। यदि किसी के प्राइवेट प्रीमाइसेस के आगे बाहर इर्द गिर्द आपको प्राइवेट प्रीमाइसेस या किसी के कार्यालय, किसी के घर के आगे विरोध प्रदर्शन करना है तो उसके स्वामित्व को भी सूचना प्रेषित करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई सूचना जमशेदपुर महानगर कार्यालय को नहीं थी। हमारा जमशेदपुर महानगर का कार्यालय सुबह 10 बजे के बाद खुलता है। 9:30 बजे कुछ 5-10 नौजवान कार्यालय के बाहर आए
छुपा करके एक गाड़ी में पुतला लाया गया। अचानक से चंद बिना पहचान वाले नेता, जिनको जब उनके अगल बगल के लोग, उनके पड़ोसी नहीं पहचानते, वैसे नेता आए और नाराबाजी करते हुए नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाने लगे। और आपत्तिजनक काम, देश के प्रधानमंत्री के पुतले के साथ कल उन्होंने बंद कार्यालय, हमारा कार्यालय 10 बजे के बाद खुलता है, हमारे कर्मचारी 10 बजे के बाद आते हैं, साफ सफाई करते हैं, कार्यकर्ता जनरली सुबह 11 बजे के बाद आते हैं। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम सुनिश्चित था तुलसी भवन में, और 9:30 बजे आनंद फानन में आकर बिना मीडिया को सूचना दिए उन्होंने यहां प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाया है। मैं उसका पूर्ण रूपेण विरोध करता हूं, उसका भर्त्सना करता हूं, और इन कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूं कि अरे कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। ये कांग्रेसियों कभी 5 महिलाओं को आगे करके कायर की तरह सांसद कार्यालय में विरोध करने आते हो, और कभी 10 नौजवानों को आगे करके डरपोक की तरह भाजपा कार्यालय के आगे प्रदर्शन करने आते हो। ऐ कांग्रेसियों, है हिम्मत तो पूर्व सूचना के साथ आओ, पूरे सम्मान के साथ तुम्हारा स्वागत करूंगा। और मैं कांग्रेस, देखिए, राहुल गांधी जी को माननीय न्यायालय ने, जो उन्होंने ओबीसी समाज के बारे में आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, उस मामले में सम्मानीय न्यायालय का फैसला आया, और न्यायालय के फैसले के अनुरूप भारतीय कानून के आधार पर राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा से समाप्त हुई। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त होते ही जिस पार्टी ने हमेशा भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया, जिस पार्टी की जब सरकार थी, इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, 25 जून 1975 से 21 महीनों तक जिस इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में देश को काला अध्याय, काला कानून, आपातकाल, इमरजेंसी की ओर ढकेलने का काम किया गया, यथाकथित शहजादे पर जब आज मामलाएं हुई और न्यायालय का फैसला आया, और न्यायालय के फैसले के अनुरूप कानून सम्मत, विधि सम्मत जो प्रक्रिया पूर्ण हुई, उसके बाद जो विरोध का प्रक्रिया आरंभ हुआ, लोकतंत्र है देश में, सभी पार्टियों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं और विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार सभी को है, परंतु विरोध का तरीका होता है, दायरा होता है, मापदंड होता है। आप देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत कर रहे हैं, आप करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें, परंतु जिस प्रकार की घटना कल जमशेदपुर के चंद कांग्रेसी नेता, वो भी वैसे कांग्रेसी नेता जिनको उनके गली मोहल्ले बस्ती के लोग तक नहीं पहचानते, जिनकी पहचान उनके बस्ती में नहीं है, वैसे कांग्रेस के लीडर बिना पूर्व सूचना के, आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जानता हूं जो शिष्टाचार है, जो तरीका है, यदि आप सार्वजनिक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया वायरल, बिहार झारखंड।